मैं बताऊं, मेरे पापा एक ऑटो ड्राइवर हैं, मेरे 4 भाई बहन हैं। इस समय में 4 बच्चों को पालना, उनको बड़ा करना और अच्छे संस्कार के साथ बड़ा करना बहुत आज रोकता है। समाज कहता है कि आप अपनी बेटी को क्यों ऐसे इस इंडस्ट्री में भेज रहे हैं, ये तो गंदी है, ये तो ऐसे अच्छा पढ़ाइए लिखाइए, या फिर उसकी शादी कर दीजिए। स्टार के साथ नहीं, एक ही स्टार के साथ आता है। खेसारी जी के फैन उनको इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और मेरे को ना ऐसा लगता है कि भगवान प्लीज़ यार, मुझे भी थोड़ा सा ऐसा मेरे अंदर कुछ आशीर्वाद दीजिए कि मुझे भी लोग इतना ही प्यार करें। मैं बहुत मेहनत करूंगी आप सबके लिए। खेसारी जी के साथ फोटो डालिए ना प्लीज़ मैम। खेसारी जी के साथ नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है आपका? आपका और खेसारी जी का जोड़ी अब तक का बेस्ट जोड़ी हमें अब तक लग रहा है हमें। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं, और एक बार फिर से हमारे कैमरे पर भाई साहब इधर दिखाओ, ये ग्रीन ब्यूटी। जी हाँ, पिछली बार जब मैंने इंटरव्यू किया था ना, ये पुलिस वाले वर्दी में थी, और आज ये ब्यूटीफुल गर्ल है। जानेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल पर रक्षा गुप्ता का अपने स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। और आपकी एनर्जी देख के ना मेरे अंदर भी एनर्जी आ गई। पूरे दिन काम किया मैंने, मेरी एनर्जी लो हो गई थी, बट आपकी एनर्जी देख के आई फील कि हाँ मुझे काम करना है, बताइए क्या करना है। काम नहीं करना, अभी फिलहाल इंटरव्यू करना है। चलिए ठीक है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और बहुत सारा प्यार। आप सब लोग इतना प्यार देते हैं मुझे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से यहाँ हूँ। तो सर, आपके सवाल। सवाल सवाल सबसे पहले ये है कि आप कैसे हो, सबसे पहला तो यही होता है। मैं बहुत अच्छी हूँ। फ़िलहाल कंटिन्यू शूटिंग कर रही हूँ, आप सबकी दया से, आप सबके आशीर्वाद से, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अयोध्या में हूँ, तो बहुत खुशी है, और मैं पहली बार अयोध्या आई हूँ। मतलब दिल में ये चाहत थी कि मैं भगवान राम के घर आऊँ, और फाइनली मैं आ गई हूँ। सबसे पहले सवाल, राम अयोध्या की नगरी में, लेकिन सवाल थोड़े से पीछे चले जाते हैं, बहुत पीछे चले जाते हैं। जब आपकी कैरियर की शुरुआत, ये सवाल लोग सबको पूछ रहे हैं, कमेंट में पूछते हैं यार, कई लोग पूछते हैं कि यार पता करो रक्षा गुप्ता इंडस्ट्री में आई कैसे, ये किस तरीके से इंडस्ट्री में कदम रखती है। तो जर्नी बताइए मैडम, आपकी कहानी, आप ही की जुबानी हम सुनना चाहते हैं। बस माइक खाली मेरा होगा। थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा सवाल था आपका। मैं एक्चुअली बताना चाहती हूँ ऑडियंस को कि मैं आप ही की जगह से हूँ। यूपी बिहार की मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मोतिहारी मेरा गांव है, पूर्वी चंपारण। तो मैं आपके घर की बेटी हूँ। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा कि मैं कहाँ से हूँ। कुछ लोग सोचते हैं मैं साउथ से आई हूँ, कुछ सोचते हैं मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मैं एक बिहारी हूँ। मैं बिहार से हूँ। और ये चीज़ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत बहुत स्ट्रगल किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं इंडस्ट्री में। सच बताऊँ तो मैं किसी को नहीं जानती थी इंडस्ट्री में। भोजपुरी की बात अलग है। मैं इससे पहले, मतलब आप समझ सकते हैं, एक बिहार की लड़की का होने का मतलब है कि इस इंडस्ट्री में आना बहुत मुश्किल है। खास करके मैं ये देखता हूँ कि बिहार के लोग मेहनती तो ज़रूर होते हैं, लेकिन खास करके गर्ल्स को आज भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए रोका जाता है। उन्हें लगता है कि यार नचनिया बजनिया, सिंपल सी में एक टाइटल ये शब्द है। तो आप कैसे, आपको किसने प्रेरणा दी, आपके फैमिली में आपके माँ बाप ने सपोर्ट किया, किन्होंने आपको लगा कि हाँ यार रक्षा को, यार यदि इसकी लड़की का मूड है, इस जगह जाना है, तो उसे जरा धकेल दिया जाए, पुश कर दिया जाए। आखिरकार ये शुरुआत कैसे हुई, किन्होंने आपको सपोर्ट किया, और फिर आप इधर की तरफ मूव किए? सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी मम्मी का है और मेरे पापा का है। मैं बताऊं, मेरे पापा एक ऑटो ड्राइवर हैं, मेरे 4 भाई बहन हैं। इस समय में 4 बच्चों को पालना, उनको बड़ा करना और अच्छे संस्कार के साथ बड़ा करना बहुत मुश्किल बात है, मुझे ऐसा लगता है। मैं अगर इस समय यहाँ पे हूँ और मुझे लगेगा कि मुझे किसी बच्चे को पालना है, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सिर्फ एक बच्चे को इस समय पालना। लेकिन उन्होंने 4 बच्चे को पाला है। और ऑटो ड्राइवर, आप समझ सकते हैं कि उनकी कितनी तनख्वाह होगी या कितना वो कमाते होंगे, लेकिन उनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा है। मेरे माँ बाप हैं जो हमेशा मेरे सर पे हाथ रखते हैं, और मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरी फैमिली ने मुझे कभी पीछे नहीं खींचा कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। मेरी मॉम ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे हमेशा कहा है कि तुम्हें जो करना है वो करो, ये ध्यान रखो कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए बस। एक बात बताइए मैम, आपने बोला कि आपके पिताजी एक ऑटो ड्राइवर हैं, और 4 बच्चों का मतलब कहते हैं, ऑटो ड्राइवर होते हुए भी समाज की जो कहते हैं ना, जाहिर सी बात है उनके ऊपर दबाव ज़्यादा होता है। एक चलो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, एक थोड़ा सा अपर फैमिली होता है, तो कहीं ना कहीं अपर फैमिली को तो थोड़ा चलो आप इस फील्ड में जा सकते हो। एक ऑटो ड्राइवर की लड़की यदि इस फील्ड में आती है, फील्ड में आना चाहती है, तो समाज
तो वहीं पे ब्रेक डाउन लगाना चाहता है। आखिरकार कैसे फिर वहाँ से आपने स्टार्ट, किस तरीके से आपने अपने फादर को आप कहे हुए? देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि समाज रोकता है। समाज कहता है कि आप अपनी बेटी को क्यों इस इंडस्ट्री में भेज रहे हैं, ये तो गंदी है, ये तो ऐसे अच्छा पढ़ाइए लिखाइए या फिर उसकी शादी कर दीजिए। सबसे पहली बात कि हमारे बिहार और यूपी में आई थिंक जल्दी शादी हो जाती है, ये आप भी मानते होंगे। मेरे घर वालों का भी यही चाहत था कि जैसे ही 16 साल की हुई लड़की उसकी शादी कर दीजिए। मेरी मॉम ने इस चीज़ को मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, उसको शादी नहीं करनी है, इसको पढ़ाना है लिखाना है। और उन दोनों ने, मेरे मम्मी पापा दोनों ने समाज से भी लड़ा और मेरी फैमिली से भी लड़ा कि नहीं। काफ़ी लोगों ने बात करना बंद कर दिया था मेरे मम्मी पापा से। मेरी बुआ और मेरे चाचा वो देखेंगे तो बोलेंगे ज़रूर, लेकिन मैं कहना चाहूँगी उन लोगों ने उस समय उनका सपोर्ट नहीं किया जिस समय उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। लेकिन आज मैं इस जगह पे हूँ तो वो लोग खुद सामने से आते हैं मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करने। और देन मेरे मॉम डैड की वो स्माइल की, हमने जो किया वो बहुत सही किया। हमने जो अपनी बेटी को सपोर्ट किया वो इतना अच्छा किया कि आज उनके नाम से, मतलब मेरे नाम से उनको जाना जाता है। एक बात बताइए, यदि शादी हो जाती तो हमको इंडस्ट्री को इतनी अच्छी हीरोइन कैसे मिलती और मैं इंटरव्यू कैसे कर पाता? एक सवाल, अब मैं मतलब आप सवाल नहीं पूछ रहे लेकिन मैं जवाब देना चाहती हूँ। काफ़ी लोग क्यूरियस है कि पूछते हैं मुझसे, क्या आपकी शादी हो गई क्या? नहीं यार, अभी शादी नहीं हुई है। आप वो तो सबका, मुझे पता है। आप सबका मतलब एक क्या बोलते हो, द्वार खुला है कि मेरी शादी नहीं हुई है। ये भाई साहब, ये तो साफ सीधी बात है। यदि जिन लड़के, मैं शादीशुदा हूँ, तो जिन जो लोग कुंवारे लड़के हैं ना, इधर फॉलो कर सकते हैं। हाँ प्लीज़ यार, मुझे फॉलो करिए आप सब लोग। और देखिए मैं बिल्कुल शादीशुदा नहीं हूँ। आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं, क्या पता किसका लक अच्छा हो। ऑन कैमरा भाई, जिस जिस को करना है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैडम आईडी भी बता दीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी नंबर है रक्षा गुप्ता ऑफिशियल। तो प्लीज़ आप लोग आइए, फॉलो करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। लेकिन इस इंडस्ट्री में जी। सबसे पहला ब्रेक जहां तक मुझे पता है, ठीक है, दिनेश यादव निरहुआ के साथ आप करियर की शुरुआत करते हैं। जी। वो फिल्म कैसे मिली आपको, किस तरीके से आपको मिली, वो थोड़ा सा बताइए। मैं इससे थोड़ा पीछे जाऊंगी। मेरी करियर की स्टार्टिंग हुई थी नच बली सीजन 6 से। मैं नच बली सीजन 6 की फाइनलिस्ट हूँ, सेकंड रनर अप हूँ। सबसे पहले मैं बचपन से ही डांस करती थी। देखिए एक्टिंग का तो बाद में दिमाग में आया। मेरी फेवरेट है श्रीदेवी जी और माधुरी जी। मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि मुझे यही करना है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन मुझे यही करना है जो ये करती हैं। मैं पहले डांसिंग शो में गई, उसकी सेकंड रनर अप रही। देन मैंने थिएटर ज्वाइन किया और थिएटर के बाद मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे करते हैं, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती हूँ। मैं दिल्ली में मैंने थिएटर किया है 2 साल। बस दिमाग में था कि कुछ करना है। मैं बॉम्बे पहुँच गई, नो आइडिया, नो क्लू, नो फैमिली मेम्बर, नो रिलेटिव्स एंड नो फ्रेंड्स। बस बॉम्बे पहुँच गई मैं। और उसके बाद बॉम्बे ने मेरा इतना साथ दिया। मैं मुंबा देवी गई थी जाते ही। किसी ने मुझे कहा था कि अगर मुंबा देवी ने अपना लिया, इट मीन्स कि आपको बॉम्बे ने अपना लिया। तो मुझे लगता है कि मुझे बॉम्बे ने अपना लिया है अच्छी तरीके से। और मेरी पहली फिल्म थी ठीक है, दिनेश जी के साथ। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि हाँ, मतलब मेरी पहली फिल्म। मतलब होता है ना कि शुरुआत में होता है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आपको काफ़ी नए लोग मिलते हैं, फिर आपको कुछ बड़े आर्टिस्ट मिलते हैं। मुझे डायरेक्ट दिनेश जी जो सुपरस्टार है भोजपुरी के, वो मिले। मैं उस समय बहुत नर्वस थी। मैं बताऊं तो उस प्रोडक्शन हाउस में जो प्रोडक्शन हाउस जो था, उन हाफ फिल्म्स करके प्रोडक्शन है उसका, वो मेरे फ्रेंड हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं, आप कर सकते हो, आप आओ करो। बाकायदा उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया है। मैं ऐसे नहीं सेलेक्ट हो गई थी, आपको बताऊं तो मेरा ऑडिशन लिया गया था, फिर मैं सेलेक्ट हुई, तब जाके मुझे फिल्म में कास्ट किया गया। अब पोस्ट प्रोडक्शन में चल रही है वो फिल्म। तो ठीक है, अभी धीरे धीरे और आगे बढ़ते जा रहे हैं बस। पोस्ट प्रोडक्शन तो चल रही है, ठीक है, के बाद आप लगातार कंटिन्यूसली फिल्में करने लगे। लेकिन जो मेरी मुलाकात हुई थी वो थी अपराधी। आप पुलिस के कैरेक्टर में नजर आते। उससे पहले आप फालतू एंटरटेनमेंट पर आप फालतू फालतू गाने बना के वायरल हो चुके थे। नहीं यार, फालतू गाने नहीं है यार। आरा में दोबारा यार इतना हिट हो गया, 100 मिलियन से ऊपर चला गया है। इसीलिए तो गाने लोगों को पसंद आ रहा है। लोग बोलते हैं फालतू। हाँ। अब फालतू एंटरटेनमेंट है ना। देखिए, जो चीज़ इंसान के फटाक से दिमाग में बैठ जाए ना, वही करनी चाहिए। तो एंटरटेनमेंट सेक्टर है, पता है कि किसके दिमाग में क्या जल्दी बैठ जाएगा। और सोनू जी का है ये चैनल, तो सोनू पांडे जी, आपका दिमाग बहुत आगे है। तो आपने जो सोचा फालतू एंटरटेनमेंट, ये बहुत आगे गया है, बहुत लोगों को पसंद आया। और मेरा सबसे पहला गाना था खेसारी जी के साथ, आरा में दोबारा। मैं बताऊँ, मैं मिलने गई थी उनसे। मैं सीरियसली जस्ट मैं हाय हेलो करने गई थी उनसे कि हाँ सर कैसे हैं आप दिल्ली आए हैं, शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ शूटिंग कर रहे हो तुम भी, शूटिंग चलो करते हैं।
मैंने किया और वो गाना 100 मिलियन है। आज मुझे लगता है कि थैंक यू सो मच खेसारी जी कि आपने मुझे वो मौका दिया कि मैं आपके साथ काम करूँ, और मेरा मतलब मुझे आज लगता है ना कि वो मेरा गाना है, मेरा गाना भी 100 मिलियन है, मैं किसी को बोल सकती हूँ। तो और अपराधी के सेट पे आप मिले थे तो सर बताइए। नहीं, सबसे पहले एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले मैं फालतू पे जो गाना देखा था ना, तभी मैंने कहा था कि काश मैं इस एक्ट्रेस का एक बार इंटरव्यू करूं, और अब देखो दोबारा इंटरव्यू कर रहा हूं यार, पर्सनल इंटरव्यू। लाइक तो बनता है यार, वीडियो पे लाइक कर दो यार, कमेंट करते प्लीज रहना। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और प्लीज अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए ना जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस पे ना ये सेकंड वीडियो है, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं हमारी। एक बात बताइए मैम, अपराधी आपको कैसे मिली? क्योंकि अपराधी का जो गेटअप था आपका यंग लेडी का, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पे, इंटरव्यू वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा लोग। अपराधी आपको फिल्म कैसे मिली, थोड़ा सा बताइए। अपराधी फिल्म मुझे मिली इस तरीके से कि जो उसके डायरेक्टर है शेखर सर, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे बोला कि रक्षा एक करेक्टर है ऐसा, हमें लगता है कि आप उस करेक्टर में सबसे ज़्यादा फिट बैठेंगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी डायरेक्टर हैं और एक्टर हैं वो शायद मुझे देखते हैं कि मैं एज अ एक्शन एक्ट्रेस भी बन सकती हूँ। जिससे मैंने वध की, वध में मैंने एक्शन किया और सोम सर ने इतना अच्छे से प्रेजेंट किया, मुझे खुद को यकीन नहीं होता देख के कि ये मैंने किया है। लिटरली मैंने इतना मतलब इतना अच्छा काम कैसे कर लिया, मुझे ये लगता है। मैं तो सोम सर की आभारी हूँ, और वैसे ही मैं ही शेखर सर को भी बोलूँगी थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि आप ये करेक्टर करिए, और उस करेक्टर में मेरा उस फिल्म में मेरा 2 रोल है एक तरीके से। 2 मेरे आपको उसके अंदर रस दिखेंगे, एक चुलबुलापन और एक बहुत सख्त। तो वो फिल्म इस तरीके से मुझे मिली कि शेखर सर ने मुझे बोला, और फिल्म करते हुए बहुत मज़ा आया। एक तो खेसारी जी के साथ सेकंड फिल्म थी, और काफ़ी उनके एक तो फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि बाप रे, कहीं भी जाइए एक तो पब्लिक ऐसे पागलों की तरह आती है उनके पीछे। तो वो सब देख के भी मज़ा आया और फिल्म करके भी बहुत अच्छा लगा। जब आप सेल्फी डालते हो, जब आप इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफ डालते हो, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप या फिर लाइक या फोटो कमेंट्स किस स्टार के साथ आता है? देखिए, किस स्टार के साथ नहीं, एक ही स्टार के साथ आता है। खेसारी जी के फैन उनको इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और मेरे को ना ऐसा लगता है कि भगवान प्लीज़ यार मुझे भी थोड़ा सा ऐसा मेरे अंदर कुछ आशीर्वाद दीजिए कि मुझे भी लोग इतना ही प्यार करें। मैं बहुत मेहनत करूँगी आप सबके लिए, मतलब दिन रात काम करूँगी, और मैं कर भी रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा इतना जितना प्यार आप खेसारी जी को देते हैं 2-3% मुझे भी दीजिए। और कमेंट की बात रही तो कमेंट में सिर्फ लोग यही कहते हैं, खेसारी जी के साथ फोटो डालिए ना प्लीज़ मैम, खेसारी जी के साथ नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है आपका, आपका और खेसारी जी का जोड़ी अब तक का बेस्ट जोड़ी हमें अब तक लग रहा है हमें। और भी 2-4 चीज़ें जो मैं नहीं बताऊंगी वो क्या क्या बोलते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाइए और देखिए मेरे कमेंट में क्या क्या कमेंट करते हैं लोग। लेकिन आपने बता दिया, लेकिन सही बात है, लोग सही में हमसे ही पूछते हैं कि भाई अगला फिल्म कौन सा है, अगला टारगेट कौन सा है, ये अगला क्या है, कुछ सस्पेंस तो बता के जाइए, या फिर अगला वीडियो में ही कब नजर आ रहे हैं, अगला वीडियो धमाका ही कब आएंगे खेसारी भैया के साथ? जस्ट अभी हमने एक फिल्म कंप्लीट की है, सन ऑफ बिहार। उस फिल्म में मेरा एक गाना है सर के साथ जो अभी से वायरल हो चुका है, आप लोगों ने देखा होगा। हम एक कॉलेज में शूट कर रहे थे और उस कॉलेज में पूरे बच्चों ने पूरा गाना रिकॉर्ड करके डाल दिया है। तो आप मुझे सन ऑफ बिहार में अभी रिसेंटली जो हमने शूट किया उसमें देखेंगे, और काफ़ी कुछ है, चल रहा है चीज़ें। कुछ ऐसी वीडियोस भी आएंगी जो आपको आपकी आंखों में आंसू भिला देंगी। हमारी सिर्फ ऐसी वीडियो नहीं होंगी जो आपको हंसाएंगी, कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं, ऐसे गाने हैं हमारे जो आपकी आंखों में आंसू भी लाएंगे और आप इमोशनल भी हो जाएंगे।